आज 22 जनवरी 2026 है। ठीक 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन जब रामलला की मूर्ति की आंखों से पट्टी उतारी थी, तो वो सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन नहीं था, केवल प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी वो राम मंदिर की, बल्कि भारत के एक नए सांस्कृतिक और आर्थिक युग का उदय भी था। पिछले 24 महीनों में राम की नगरी अयोध्या ग्लोबल सिटी बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 2 सालों में जमीनी स्तर पर अयोध्या में क्या बदला? कैसे एक छोटे से शहर की अर्थव्यवस्था को राम नाम के ऐसे पंख लगे कि उसकी उड़ान थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आज हम अयोध्या के उसी कायाकल्प की कहानी को आपको सुनाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि 2 साल में किस तरीके से अयोध्या का पूरा खाका बदल गया है। दोस्तों, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पिछले 2 सालों में अयोध्या में पर्यटकों की या हम कहें श्रद्धालुओं की ऐसी सुनामी उमड़ी है कि इसने ताजमहल और वाराणसी के मंदिर जैसे दिग्गज स्थलों को भी पीछे छोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक यहां उमड़ कर आए हैं। साल 2023 में अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 6 करोड़ थी, लेकिन 2025 खत्म होते होते ये आंकड़ा सालाना 25 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। यानी हर दिन लगभग 2 से 4 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन करने पहुंच रहे हैं रामलला के। और आने वाले श्रद्धालुओं में केवल भारतीय नहीं है, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। और ये जो आस्था है, इस आस्था ने अयोध्या की आर्थिक स्थिति को भी बदल कर रख दिया है। केवल पर्यटन से ही अयोध्या की सालाना इनकम जो है वो लगभग 12,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और 2028 की समाप्ति तक इसके 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट ने 2024-25 में करीब 327 करोड़ रुपए की आय होने का खुलासा किया था 2024-25 में, और अब 26 शुरू हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि यह आय का आंकड़ा कहां पहुंचा है और राम मंदिर अब देश के सबसे धनी मंदिरों में शुमार हो चुका है। राम मंदिर ने केवल अयोध्या में पर्यटन को ही आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी को बदल दिया है और अयोध्या की इकोनॉमी अब ऐसे राम पथ पर सवार है जिसका कोई अंत नहीं है, जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। टैक्स की अगर हम बात करें तो 2022 में अयोध्या का जीएसटी कलेक्शन करीब 990 करोड़ रुपए बताया जा रहा था और आंकड़े ये कहते हैं कि 2024 में यह कलेक्शन करीब 1798 करोड़ पहुंच गया था और 2025 में इस 1800 करोड़ के आंकड़े में और लगभग 25% की ही बढ़ोतरी हो गई है। अगर रोजगार की बात करें तो मंदिर निर्माण के बाद से जिस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क अयोध्या में देखने को मिल रहा है और आईटी सेक्टर के अंदर वहां काम हुआ है, सर्विस सेक्टर के अंदर रोजगार बढ़े, कुल मिलाकर लगभग 36,000 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा हुई हैं अयोध्या में, सिर्फ अयोध्या में। रियल एस्टेट के अंदर भी जबरदस्त बूम देखने को मिला। जहां जमीनों के भाव कौड़ियों में थे, वहां अब 5 से 10 गुना तक कीमतें बढ़ चुकी हैं। बड़े होटल्स पहुंच रहे हैं, बल्कि हम यूं कहें तो दुनिया के बड़े ब्रांड वहां पहुंच रहे हैं। और लोकल बिजनेस की अगर हम बात करें तो एक छोटे से फूल बेचने वाले व्यक्ति से लेकर बड़े होटल मालिकों तक सबकी आय में लगभग 100% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या में पिछले 2-3 सालों के अंदर बढ़ा है। तो अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया बनाया अयोध्या का, जो लाखों यात्रियों को अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या पहुंचा रहा है। रेलवे स्टेशन किसी 5 स्टार मॉल से कम दिखाई नहीं देता है आपको अगर आप वहां जाएंगे तो, और वहां भी वंदे भारत और अमृत भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की कनेक्टिविटी बन चुकी है। 4 पथ बने हैं, राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और जन्मभूमि पथ। और ये सिर्फ सड़कें नहीं है, बल्कि अयोध्या की नई धमनियां हैं जो ये दिखाती हैं कि किस तरीके से अयोध्या एक पुरातन शहर होते हुए भी एक आधुनिक संस्कृति के साथ में जुड़ गया है। इसके अलावा अगर भावी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 52 एकड़ का वर्ल्ड क्लास टेंपल म्यूजियम यहां तैयार हो रहा है। सरयू में लग्जरी क्रूज चलाने की तैयारी हो रही है और करीब 85 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान 2031 तैयार हो रहा है, जिसपे काम चल रहा है अभी। यानी कुल मिलाकर अयोध्या को एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप के रूप में विकसित करने की तैयारी योगी सरकार कर रही है और ये आने वाले दिनों में संसार का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बनने वाला है। तो हम ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2 साल पहले जिस सपने की शुरुआत हुई थी, आज वो हकीकत बनकर हम सभी के सामने आ रहा है। राम मंदिर ने अयोध्या को सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं दी है, बल्कि उसे विकास की उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां से पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। राम पथ पे अयोध्या सवार है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ये आस्था और आधुनिकता का एक जबरदस्त संगम है जो बहुत बिरले ही दिखाई देता है। क्या पिछले 2 सालों में आप अयोध्या गए हैं? नहीं गए हैं तो जाइए। आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बदलाव किस तरीके से आता है और बदलाव की कहानी कितनी खूबसूरत होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप वहां जा चुके हैं तो अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पसंद आए तो इसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।